तो दोस्तों आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू वर्टिब्रस। वर्टिब्रस होते क्या हैं। देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी और इंग्लिश टू हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि अब हम लोग को हिंदी में उसको क्या कहते हैं, अभी तक मेरे सारे वीडियोस इंग्लिश में ही हुए हैं। चलिए एक बार हिंदी में भी कोशिश करें, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन जानते हैं कि इंग्लिश में हाँ ये है वर्टिब्रस। व्हाट आर वर्टिब्रस एक्चुअली वी नो, बट डू वी नो इन हिंदी? Nobody knows. So in this video my name is Shivam Kumar and you are watching Indian All-Rounders. In our channel you can get school topics related videos, everything you will get here, from mythology to paleontology, everything. So then first of all I will complete all the topics in English and in Hindi. Basically this video will mainly constituent English to Hindi. This is a translation also. After this video is done, you will about mythology, everything you will know in Hindi I will revise out. So introduction to vertebrates. This is part 1. Get to know, this is part 1. So what are vertebrates? Vertebrates are the animals which have a backbone and a bony skeleton to support their body. Example, the best example is dinosaur. As we know about other animals, if I give you from modern, so from modern animals you will know that this is the modern, but we should know about prehistoric animals, right? And here you can see me, it's me, Shivam. So let's move on to next. तो दोस्तों वर्टिब्रास क्या होते हैं? वो ऐसे जानवर होते हैं जिनके पीछे की हड्डी होती है, हम लोग बोल सकते हैं पीछे की हड्डी या फिर बैकबोन, या फिर उनके पास रिब केज भी होता है, जो बाकी जानवरों के पास शायद नहीं होता होगा, उन्हें कहते हैं इनवर्टिब्रास। और उनके पास कंकाल भी होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. Here you can see, here it's written mammals, but just think it has vertebrates, not mammals. These are not mammals, these are vertebrates. They are basically divided into 5 groups as we know: mammals, reptiles, birds, amphibians, fish. उनको पाँच कक्षाओं में भागा गया है। 5 कक्षाएं बोलें या फिर 5 ग्रुप बोलें, तो उनका नाम है मैमल्स, रेप्टाइल्स, पंछी, एम्फीबियंस या फिर मछली। किस किस के नाम हिंदी में दिए हुए हैं, तो मैं आपको उन सब का हिंदी में नाम बताता रहूँगा, जिसका हिंदी में नाम दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है उनका फैमिली ट्री। ये मत सोचिए कि वो वाला ट्री जो हम लोग उगाते हैं, नहीं, फैमिली ट्री समथिंग एल्स, ये कुछ अलग चीज़ है। तो हम लोग चलिए जानते हैं। सो लेट्स सी वॉट एवर इज़ गिवन ओवर हियर। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि थोड़ा छोटा है, तो थोड़ा हम लोग को प्रॉब्लम भी कर सकता है। अगर आपको कुछ ना समझ में तो मेरे को कमेंट ज़रूर करिएगा, और हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। वर्टिब्रेट्स को मैंने आपको बताया ही था। अब मैं आपको उनका फैमिली ट्री बता दूं। उनको टेट्रापॉड्स में डिवाइड किया गया है। टेट्रापॉड्स एम्फीबियन, पहले शुरुआत से करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू फिश एंड टेट्रापॉड्स. फर्स्ट इज दे आर डिवाइडेड इनटू फिश and then tetrapods. Tetrapods are divided into, let's see, that is aminotes. Aminotes is divided into amphibians and aminotes are divided into
synapsids and diapsids. And now synapsids are divided into two groups: mammals like reptiles and mammals. Okay, and diapsids are divided into Archosaurus and Lepidosaurus. Diapsids are divided into Archosaurus and Lepidosaurus. And Archosaurus divided into crocodiles and dinosaurs such as birds and non-avian dinosaurs. Non-avian dinosaurs in my next video you will know, but till then you just know the name non-avian dinosaurs. And Lepidosaurs are divided into Teuthera and squaremates. Squaremates are snakes and lizards. तो दोस्तों एक बार हिंदी में भी रिवाइज कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा. वर्टिब्रास को मछली में डिवाइड किया गया है और टेट्रापोड्स में, और टेट्रापोड्स को एम्फीबियंस में भागा गया है और एमिनोट्स में, और एमिनोट्स को डिएप्सिड्स में भागा गया है और सिनेप्सिस में. और सिनेप्सिस दो ग्रुप में है, मैमल्स और मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स. मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स बहुत सारे होते हैं, उनके नाम यहाँ पे नहीं है, पर मैमल्स में हाथी आ गया. मैमल्स के बारे में हम लोग जानेंगे आगे. और डिएप्सिड्स को भागा गया है आर्कोसोरस और लेपिडोसॉर्स. लेपिडोसॉर्स मतलब सांप या फिर लिजर्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? छिपकली बोल दीजिए आप, छिपकली. तो आर्कोसोरस को हम लोग डायनासोर्स में डिवाइड करते हैं. क्रोकोडाइल्स मतलब क्या कहते हैं? मगरमच्छ की भी एक अलग फैमिली है, उनको बोला जाता है क्रोकोडाइलोमॉर्फ्स. फ्रॉम क्रोकोडाइलोमॉर्फ्स क्रोकोडाइल्स कम्स. और क्रोकोडाइल्स और डायनासोर्स को दो में भागा गया है, नॉन एवियन डायनासोर्स एंड बर्ड्स. और लेपिडोसॉर्स में आते हैं तुतारा मतलब वो प्री हिस्टोरिक एनिमल है जो अभी हम लोग को जानने का कोई ज़रूरत नहीं है अभी. और सांप यानी स्नेक्स और लिजर्ड्स. जैसे एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, जैसे कि छिपकली, बेस्ट एग्जांपल. दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल. Here you can see one thing, it's very clear. We have known about the family tree. Here I have given you mammals. So now let's, as we know, mammals के बारे में यहाँ पे कुछ as we know that what are mammals? Mammals are cold-blooded animals, and they give birth to their babies. But in one interesting fact is that they lay some eggs also. They are basically divided into three groups on the basis of their transport or reproduction. That is placental mammals and marsupial mammals. अब देखिए वो दो बच्चों को जन्म दे सकते हैं. प्लेसेंटियल वो होते हैं जो कि डेवलप बेबीज़ को जन्म देते हैं, और मार्सुपियल मैमल्स वो होते हैं जो कि अनडेवलप्ड बेबीज़ को जन्म देते हैं. एंड मोनोट्रम्स अंडे लेस एग्स. Now let's revise in English. What are those animals? They are divided into three groups on their means of transport or reproduction. First is placental mammals that give birth to developed babies, and marsupials that give birth to undeveloped babies, and monotremes lays eggs. Let's move on to next. See, birds. मैंने आपको वहाँ पे बताया था पंछी, बर्ड्स या फिर पंछी. तो पहले तो मैं हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में, मेरे को नहीं पता. चलिए हिंदी में ही सही. तो हम लोग जानते हैं कि उनके 10,000 स्पीशीज़ हैं. अब उनके 10,000 ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं एग्ज़ाम्पल लेके, पर एक्चुअली उनके 10,000 स्पीशीज़ हैं. और वो डायनासोर्स के डिसेंस है, वो लिविंग डिसेंस है डायनासोर्स के. पर उन लोग के पास उड़ने की क्षमता है, और उन लोग के पंख उन लोग को उड़ने में भी मदद करते हैं और उनके शरीर को गर्म रहने में भी. Now let's revise in English. There are almost approximately 10,000 bird species. Oh, there is a mistake.
that is 1000 bird species, but it's not correct. There are approximately 10,000 bird species. They are the living bird descendants of dinosaurs. And one more interesting fact is that they have the ability to fly. Their feathers help them to fly also and to keep their body warm. Reptiles. This is the most important and abundant topic in which dinosaurs comes, mosasaurs comes, means many are there. You will know how this is the most interesting one. When I will tell about this, when I will make a separate video for reptiles, then we will be knowing a lot about what reptiles. And that helps you. In our school studies, we have not studied about marine reptiles. Okay, so we will know about them also. Basically, we know reptiles, not marine reptiles. So let's come. Reptiles. And along with amphibians, reptiles were the first animal to live on land entirely. Has prehistoric covers dinosaurs. Dinosaurs are also reptiles only. They are also reptiles from lizard family. And they are from reptiles family, from the reptile family from from lizards family. They evolved. Some dinosaurs are named as dragons also. Okay, and they have a very dry skin and a scaly skin too. Their scales help them to retain water loss. What are marine reptiles? As I told you that in the beginning only, and that this is the most abundant and important topic. And these are the animals which live in water and feed on marine reptiles. सो नाउ लेट्स चलिए एक बार हिंदी में एक बार जान लें. रेप्टाइल्स बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि डायनासोर्स का है. डायनासोर्स भी रेप्टाइल फैमिली से हैं. रेप्टाइल फैमिली बहुत सारे जानवरों में डिवाइडेड है, भागा गया है, उनको बहुत सारे जानवरों में भागा गया है. तो और रेप्टाइल फैमिली में वो भी आते हैं, लिजर्ड्स भी आते हैं, मतलब जैसे छिपकली ये सब, या फिर ड्रैगन ले लीजिए. तो एम्फीबियंस के साथ रेप्टाइल पहले जानवर हैं जो कि पूरे लैंड पे लिव किए, पूरे लैंड पे रहे. एम्फीबियंस के साथ उनकी त्वचा बहुत ही ड्राई है और स्केली भी. जो स्केल जो उनके शरीर पे प्रेजेंट है वो उनको मदद करते हैं पानी की कमी ना हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है. क्योंकि कुछ ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे पानी की कमी है. अब मरीन रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है? वो रेप्टाइल्स जो पानी में रहते हैं और पानी की जानवरों को खाते हैं. तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ. जैसे यहाँ पे मैं फिंगर देखिए, ये है एक नॉर्मल रेप्टाइल, लैंड रेप्टाइल, और ये है एक मोसासोरस. मोसासोरस मतलब कि मरीन रेप्टाइल. तो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, एक चीज़ और है, रुकिए. ये एक प्री हिस्टोरिक बर्ड है, ना कि मॉडर्न बर्ड. और ये एक प्री हिस्टोरिक मैमल है. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे जो भी आपको पिक्चर्स मिलेंगी वो पूरा प्री हिस्टोरिक से रिलेटेड है, पर लास्ट में आपको कंपैरिजन भी मिलेगा. एम्फीबियंस. Amphibians are the animals which partly lives on water and partly lives on land. But modern amphibians have moist, soft and scaly skin. They can absorb skin through skin, but they have lungs also. Most of the amphibians largely live on land, but some very little portion has to return to water to live. तो दोस्तों अब हम लोग हिंदी में एक बार जानते हैं. एम्फीबियंस वो जानवर हैं जो कि आधे टाइम ज़मीन पर रहते हैं और आधे टाइम पानी में. अब मॉडर्न एम्फीबियंस, मॉडर्न ज़माने के एम्फीबियंस, जैसे हम लोग मॉडर्न ज़माने के बच्चे हैं वैसे ही मॉडर्न ज़माने के एम्फीबियंस के पास मॉइस्ट स्किन है. मॉइस्ट सॉफ्ट मतलब कि सूखी त्वचा, और सॉफ्ट और स्केली स्किन है. वो स्किन से ऑक्सीजन वो लोग स्किन से भी ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं, और
बट पर उनके पास लंग्स भी है, ध्वनि इंद्रिय, जो भी बहुत ज़रूरी है। ते सारे एम्फीबियंस ज़्यादा ज़मीन पे रहते हैं, पर बहुत ही कम संख्या के एम्फीबियंस, बहुत ही कम संख्या में एम्फीबियंस को पानी में वापस जाना पड़ता है ताकि वो अंडे दे सके। तो आगे बढ़ते हैं। मछली या फिर फिश। मछली वो पहली वर्टिब्रेट्स की स्पीशीज़ है। दे आधे से भी ज़्यादा संख्या लेती है वर्टिब्रेट्स की। उनके पास जो गिल होता है वही उनको अलाउ करता है पानी में सांस लेने के लिए। Now let's revise in English, friends. Water fish. They are the first Earth's vertebrates. They cover more than half of species of vertebrates, as we know. Their gills allow them to breathe underwater. Okay. See pictures of prehistoric vertebrates. As I told you, that the entire video covers pictures of prehistoric vertebrates. But as I told you, one more point is that, as I told you that it covers in last portion you will get some description also. So this here mosasaurus is also there, many other, but you have seen the picture of mosasaurus in my in I think reptile slide you have seen. Okay, here this is the megalodon. Okay, and this is Ichito. Now let's move on. Pictures of modern vertebrates: frog, bird, lizard, rats. In हिंदी मेंढक, पंछी, सपेरे या फिर ले लीजिए छिपकली और चूहे। More on vertebrates. So here I think that here you should understand both in Hindi and English, so that it will be very easier for us to understand this video, and the concept is also very easy. Vertebrates have well developed nervous system, has bones support the nerves. They have well developed brains. Their heart is very strong. They have high rib cages. सो दोस्तों अब एक बार हिंदी में जानते हैं। उनके पास बहुत ही अच्छा नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम मतलब नर्व्स जो कि ब्लड फ्लो करने में अलाउ करते हैं, क्योंकि हम लोग उन हड्डियाँ उनको सपोर्ट करती हैं, नर्व्स को सपोर्ट करती हैं। उनके पास बहुत ही डेवलप ब्रेन है और उनका दिल भी बहुत स्ट्रांग होता है और उनका रिब केज वेल डेवलप्ड होता है। तो आगे बढ़ते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, as we know, we should know this. So vertebrates have a backbone and an internal nervous skeleton, and they have good nervous system and a brain. Invertebrates does not have a backbone nor a bony skeleton. They does not have a good nervous system and a brain. They covers 97% of animal kingdom. Vertebrates only covers a little portion of animal kingdom. तो दोस्तों अब एक बार हिंदी में जान लेते हैं। वर्टिब्रेट्स के पास एक अच्छा बैकबोन होता है और एक अच्छा बोन स्केलेटन और एक अच्छा नर्वस सिस्टम और एक अच्छा ब्रेन। मतलब वर्टिब्रेट्स बहुत ही थोड़ा सा ही हिस्सा कवर करते हैं एनिमल किंगडम का। और इनवर्टिब्रेट्स के पास ना कि बैकबोन होता है ना कि कंकाल। उनके पास एक अच्छा नर्वस सिस्टम में नहीं होता, उनके पास एक अच्छा दिमाग भी नहीं होता है। ब्रेन को हिंदी में दिमाग कहते हैं और वो 97% कवर्स करते हैं। अब यहाँ पे सभी को एक क्वेश्चन होगा कि एनिमल किंगडम क्या होता है। एनिमल किंगडम